हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सैनी। आज जो कहानी बताने वाला हूँ ये बहुत ही रोचक है और बहुत ही भोले भाले जो लड़का होता है उसका। एक संजय नाम का लड़का है जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ये विदेश में जाता है कमाने के लिए, इलेक्ट्रिशियन रहता है और बहुत ही अच्छा काम करता है। कम से कम 2 साल उसको गए हुए होता है, तब तक घर से फोन जाता है कि बेटा आ जाओ, तुम्हारी शादी कर दे। तो वो बोलता है कि अभी मुझे नहीं करना है, लेकिन फिर भी घर के लोग टॉर्चर करते हैं उसको कि चलो आ जाओ, शादी कर लेते हैं। जब लड़का वो अपने कंपनी में छुट्टी के लिए अप्लाई करता है तो उसका मैनेजर भी थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि इससे बेहतर कोई करने वाला है नहीं। अगर ये चला जाएगा फिर इसके जगह पर कौन काम करेगा। फिर वो मैनेजर इसको समझाता है संजय को, यार देखो अभी तुमसे बेहतर कोई इलेक्ट्रिशियन है नहीं इस कंपनी में, तुम चले जाओगे फिर कौन करेगा काम। ये बोलता है कि नहीं, घर का बहुत ज्यादा टॉर्चर है और मुझे जाना है। तो वो भी मैनेजर भी मान जाता है। मैनेजर जाता है शेख के पास कि संजय को घर जाना है, कुछ दिनों के लिए छुट्टी दीजिए, इसकी शादी है। शेख इसको छुट्टी दे देता है, आता है घर और शादी विवाह करता है। शादी ब्याह हो जाने के बाद न जाने कब हंसते खेलते दिन कट जाता है। 3 महीने की छुट्टी मिली थी, तो 3 महीना दिन कैसे गुजर गया इसको मालूम ही नहीं चला। उसके बाद इसका समय आ गया जाने के लिए विदेश में। इसकी बीवी भी उदास थी और ये भी उदास था। तो जब घर छोड़ा ये चला गया विदेश में, तो कम से कम 1 महीना भी नहीं बीता। दोनों मतलब काफी ज्यादा बातें करते थे कि मुझे रहा नहीं जा रहा है आपके बिना। ये भी बोला कि मुझे भी नहीं रहा जा रहा है आपके बिना। तो ये फिर से छुट्टी का अप्लाई कर दिया कि नहीं, अब मुझे फाइनल घर जाना है, मुझे अपनी बीवी के साथ रहना है। फिर जो मैनेजर है उसने ऐसा किया, शेख से बात करके कि इससे बेहतर कोई है नहीं इलेक्ट्रिशियन, और शेख से बात करके इसकी बीवी का भी पासपोर्ट और वीजा लगवा दिया, पासपोर्ट बनवा दिया कि उसको भी बुला लो। ये आया और अपनी बीवी को लेकर चला गया। दोनों साथ में खुशी खुशी रहते थे। 10 दिन जैसे बीता विदेश में, तो 10 दिन बीता और इसका मैनेजर बोला कि संजय यार, तुम अपने बीवी को बुला करके लेकर आए हो और पार्टी नहीं दे रहे हो। इसकी बीवी का नाम थी संध्या। तो ये बोला कि पार्टी कौन सी बड़ी बात है सर, चलिए कर देता हूँ। अब मैनेजर बोला कि यार घर पर चलो यार, घर पर करते हैं, बाहर का तो मैं रोज खाता हूँ। अब क्या है कि जो लड़की थी वो गांव की थी, थोड़ी सी संस्कारी थी, लोगों के सामने आने में थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करती थी। तो इसने बोला कि सर घर पर क्या चलेंगे, लेकिन वो तो मैनेजर था, इससे बड़े पोस्ट पर था, तो उसका बात मानना ही था। इसने लेकर के गया अपने घर। तो पार्टी तो बहुत अच्छी सी हुई। बाद में मैनेजर बोला कि अपनी बीवी का चेहरा दिखाओ, फेस दिखाओ। अब वहां पर भी इतरा गया कि नहीं सर, क्या मतलब गांव की लड़की है, थोड़ा सा शर्मिंदगी, मतलब थोड़ा सा शर्माती है काफी ज्यादा। तो ये नहीं माना, चेहरा देखा, बहुत खूबसूरत थी। बाद में पार्टी करने के बाद ये चले गए मैनेजर साहब। सुबह जब ये काम पर गया, कंपनी के अंदर काम कर रहा था, उस टाइम मैनेजर आया और संजय से बोला कि तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है। संजय बोला थैंक यू सर। लेकिन फिर से मैनेजर ये बोला कि देखो हर शुक्रवार को तुम्हारे घर पर पार्टी करेंगे। अभी इतरा आ गया, नहीं वो मतलब थोड़ा सा घबरा गया। ये बोला कि सर पार्टी करना डेली शुक्रवार घर पर जाना थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, कहीं बाहर कर लेंगे। अभी बोला कि नहीं नहीं, तुम्हारे घर पर ही होगा। अब वो तो मैनेजर था, ये सकार लिया। बाद में 10 दिन बाद बीतने के बाद, 1 हफ्ते बीतने के बाद ये चला गया कंपनी संजय। फिर ये 1 हफ्ते बाद जैसे कि कंपनी में गया काम करने के लिए, तो मैनेजर संजय को बिना बताए घर पर चला आया और मतलब उसके रूम पर चला आया और दरवाजा खटखटाया तो उसकी बीवी आई, संध्या आई और उसको खोली। उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक गई। अब बोली कि अभी तो हमारे हस्बैंड जो है वो घर पर नहीं है, अब क्या करने आए हैं। अब वो बोला, मैनेजर बोला कि कम से कम मुझे अंदर तो बुलाओ, मैं बताता हूँ किस लिए आया हूँ, बहुत जरूरी काम है। अब वो जब अंदर आ गया, बैठ गया, तब संध्या गई रूम के अंदर और बोली, संजय के पास फोन लगाई और बोली, संजय आपका मैनेजर आए हैं और बिना बताए आए हैं।
और बोल रहे हैं बहुत जरूरी काम है, मुझे डर लग रहा है, आप चले आओ। अब कंपनी से छुट्टी लेकर चले आना बहुत थोड़ा सा गंभीर रहता है, विदेश के कंपनी छुट्टी जल्दी देता नहीं है। अब लेकिन किसी तरह उसने छुट्टी लेकर के आया अपने रूम पर। ये बात करके जैसे रूम से बाहर आई, देखी कि इसका जो मैनेजर था, जो संजय का मैनेजर था, वो काफी ज्यादा रो रहा था। अब वो तब तक वो भी आ गया, संजय भी आ गया। तब इसकी बीवी पूछी कि आप रो क्यों रहे, क्या वजह क्या है? तो इसने बोला कि यार मेरी शादी हुई थी, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, मैं पैसे कमाने पर, करोड़पति बनने में काफी ज्यादा समय दिया और अपने प्यार को अहमियत नहीं दे पाया। फिर इसने बोले कि फिर आपको क्या करना चाहिए? तो मुझे भी शादी करनी है तुम जैसे खूबसूरत लड़की के साथ। संध्या बोली कि मेरी दीदी है, राधा नाम है उसका, मेरी दीदी विधवा है, उससे मैं बात करती हूँ, शादी करा देती हूँ आपकी। अब ये संध्या अपने घर पर बात की, इसके घर वाले भी राजी हो गए, सभी लोग जगह गांव इंडिया, क्योंकि मैनेजर भी इंडिया का ही था। तो गांव आया और शादी ब्याह करके फिर से ये लोग दोनों पूरी फैमिली विदेश में चली गई, शिफ्ट हो गई। कम से कम 10 साल चला इस, मतलब हंसी खुशी बहुत अच्छे से रहते थे ये लोग। 10 साल चला इन लोगों के साथ। तब तक जो मैनेजर था उसको हार्ट अटैक आ गया और वो मतलब डेढ़ कर गया, वो मर गया। कुछ दिनों तक रहे वो लोग, काफी ज्यादा इनको दुखी हुआ। फिर ये लोग प्लान किए कि नहीं, अब यहाँ की जो संपत्ति वो राधा के नाम से है, चलो गांव चलते हैं और अब गांव में ही रहेंगे, और जो गांव की इनकी संपत्ति है मैनेजर साहब का, उनका भी राधा के नाम कर लेते हैं। जब ये सभी लोग घर आ गए तो राधा गई और उनके गांव और उनकी जो भी संपत्ति है, घर की जो घर द्वार है, खेत बाड़ी है, वो सब अपने नाम कर ली और चली आई। फिर से ये लोग साथ रहने लगे, खुशी खुशी रहते थे।